इशिकी उत्सुकी डिफीट हो चुका है। और इस बोरुटो के चैप्टर में मैं सच बोलूँगा सबको स्पीचलेस छोड़ दिया गया है। और बोरोशिकी ने तो सास्के को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है, रिनेगान को एलिमिनेट कर दिया है इस चैप्टर में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे इस चैप्टर के रिव्यू पे चलते हैं। तो जब मैं ये बताना चाहूँगा, जब मैंने ये चैप्टर पहली बार पढ़ा था मैं स्पीचलेस हो गया था, क्योंकि जो स्पॉइलर थे वो स्पॉट ऑन राइट थे बिल्कुल। अब्दुल ने बिल्कुल करेक्ट स्पॉइलर लीक किए थे। तो चैप्टर से मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने देखा था कि चैप्टर की शुरुआत में कवाकी बैटलफील्ड पे आ गया था, और जब इशिकी उसको ग्रीट कर रहा था कवाकी को कि कवाकी हम मिल गए, ये अच्छी बात है, फाइनली हम मिल गए। लेकिन तभी हमारा सीन स्विच कर जाता है अमाडो, शिकेमारू और होकागे मेंशन में बेसिकली, जहाँ ये लोग बात कर रहे हैं कि कवाकी एकदम से डिसअपियर कैसे हो गया। तब अमाडो ये कहता है कि मेरे को भी नहीं पता, लेकिन अगर कवाकी इशिकी के पास चला गया है तो अपन हार ही गए बस फिर तो। लेकिन तभी फिर से अपन बैटलफील्ड पर स्विच कर देते हैं कि एक ही पैनल का था, ज़्यादा बड़ा शॉट तो था नहीं, लेकिन हमें बैटलफील्ड पे पता चलता है कि कवाकी भी पहली बार देख रहा है इशिकी उत्सुकी को। वो हमेशा से जिकैन को जानता था और ये देखता है कि यही उत्सुकी था जो उस पर कारमा इम्प्लांट किया था कवाकी पे। और वो ये भी याद करता है कि अमाडो कवाकी से कहता है कि इशिको को हराने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसका लाइफ रन आउट करना। और लाइफ रन आउट कैसे करेंगे? एट्रिशन बैटल से, और उसके लिए हमें भागना पड़ेगा। तो वो पूछता है इशिकी से कि तुम्हारे पास कितना टाइम बचा है? तो इशिकी कहता है कि 5 मिनट ही है मेरे पे। तो कहता है 5 मिनट ही है, चलो अच्छी बात है, तुम्हारे कम से कम वर्थलेस लाइफ इधर एंड होते हुए देख लूँगा मैं। तो इशिकी फिर हंसने लगता है, वो कहता है कि आप इधर तुम आ गए हो तो मैं तो कारमा इम्प्लांट ही कर दूंगा तुम्हारे पास फिर से, और तुम मेरे वैसल बन जाओगे। तभी नारुतो तो ऐसा अपना है ही, वो चिल्लाता है कवाकी से कि तुम यहाँ से जाओ कवाकी, इसे कारमा इम्प्लांट नहीं करने दो। लेकिन तभी इशिकी बहुत कैलकुलेटेड डिसीजन करता है, नारुतो के स्टमक पे वो स्टॉम्प कर देता है। इससे उसका नारुतो का बायरन मोड है ना, वो बिल्कुल ही टर्न ऑफ हो जाता है, विंडोज 7 की तरह शट डाउन हो जाता है। तो इससे क्या हुआ, नारुतो भी आउट हो गया बैटल से और उसका बायरन मोड भी ख़त्म हो गया। और फिर इशिकी ये भी कहता है कि तुम चिल्लाना बंद करो, सो जाओ चुपचाप। तभी कवाकी भाग लेता है, क्योंकि कवाकी तो सास्के ऐसा कैरेक्टर है, वो थोड़ा कैलकुलेटेड डिसीजन लेता है। बोरुटो ऐसा नहीं है, बोरुटो नारुतो ऐसा। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में तो बेस्ट कैरेक्टर है ही। लेकिन तभी इशिकी कवाकी का रास्ता ब्लॉक कर लेता है और वो कहता है कि तुम जा नहीं सकते अब यहाँ से, और उसका गर्दन से पकड़ लेता है, उसको नेक से पकड़ लेता है। और लेकिन तभी हमारा सास्के आ जाता है रेनेगन अपने यूज़ करते हुए, वो अपने प्लेसेस स्विच कर लेता है कवाकी से, और उसको देख के कवाकी भाग जाता है। और सास्के ये भी कहता है कवाकी से, कवाकी वो नीचे एक बॉल है, उसको तुम उठा के ज़मीन पे फेंक दो, और वो बॉल क्या होता है, स्मोक बम होता है। लेकिन इशिकी कहता है कि बच्चों वाली ट्रिक्स मेरे से खेल रहे हो, इससे क्या होगा, मेरा ब्याकुगान है। हाँ, लेकिन तभी सास्के का इंटरनल मोनोलॉग होता है कि इसको पता नहीं है ये ब्याकुगान पे भी इफ़ेक्टिव रहता है, तो हम कैसे भी नहीं देख सकते। 3-4 मिनट के लिए रहता है, लेकिन उतना ही हमें टाइम चाहिए। तो कवाकी जितना दूर हो सकता है उतना दूर भागना चालू कर देता है। और तभी इशिकी रियलाइज़ करता है क्या हो रहा है। तभी वो आसमान में फ्लाई करता है और कवाकी को चिल्लाता है, उसका नाम येल करता है कवाकी। फिर कहता है कि अगर कवाकी मैं 20 तक गिर रहा हूँ, तुम अगर वापस नहीं आए मेरे पास तो मैं नारुतो पर स्टॉम्प करके उसको मार दूंगा। और नारुतो को स्टॉम्प भी कर देता है। और फिर कवाकी से फिर से कहता है कि 20 सेकंड में आ जाओ, वरना मैं नारुतो का इधर ही चेस्ट ओपन कर दूंगा, मर जाएगा नारुतो। तो कवाकी यही सोचता है कि ये सीन वैसा ही है कि ऐसे कवाकी के साथ बचपन में होता था। कवाकी हमेशा जिगैन के एक्सपेरिमेंट से छुप जाता था, ऐसे ही कॉर्नर में जैसे अभी छुपा हुआ है, और सोचता था कि वो आ नहीं जाए। लेकिन एंड में जिगैन ढूंढ ही लेता था कवाकी को और उसको बहुत मारता था, हाफ डेथ कर देता था उसको, डेथ के डोर स्टेप तक मार देता था। क्या बताऊँ मैं आपको। तभी काउंटडाउन चालू होता है और वो 10 तक आ गया होता है, और फिर धीरे धीरे जाता रहता है। तो कवाकी यही सोचता है कि नारुतो ने ही उसको अपना डिसाइपल की तरह एक्सेप्ट किया था, और उसने ये भी कहा था कि तुम मेरे को मेरी याद दिलाते हो जब मैं छोटा था, बच्चा था।
फिर कवाकी ये सोचता है कि नारुतो ने कैसे उसको निंजुत्सु सिखाया है, उसको कैसे निंशु का नेचर सिखाया है, कॉन्सेप्ट ऑफ निंशु सिखाया है उसको। तभी नारुतो यही सोचता है कि कवाकी तुम अच्छा कर रहे हो, तुम उधर ही रहो जहाँ हो, हम जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर वो ये देखता है कि नारुतो ने कैसे उसको एक्सेप्ट किया था एज अ स्टूडेंट, है ना, एज अ स्टूडेंट, एज अ सन, है ना, कैसे एक्सेप्ट किया था उसको, कितना जेनरस फादर था नारुतो, फादर फिगर था। और इशिकी या फिर जिगेन उसका पोलर अपोजिट है बिल्कुल ही, है ना। और हम तो ये जानते हैं कि नारुतो एज अ होकागे बेस्ट होकागे, उससे अच्छा है ही नहीं कोई कागे। अगर ऐसे पॉलिटिकल फिगर होते अपने रियल लाइफ में भी तो दुनिया तो बहुत ज़्यादा बेटर प्लेस होती, लेकिन अफसोस की बात है ऐसा नहीं है। लेकिन हम फिर से चैप्टर की तरफ चलते हैं, जहाँ चैप्टर में उसका काउंटडाउन फिर से चल रहा होता है, वो 1 तक आ जाता है। तभी कवाकी स्मोक से बाहर आ जाता है नारुतो का हाथ लेके, जो उसका जो प्रोस्थेटिक हाथ था जब इशिकी ने स्टॉम्प किया था तो वो उड़ के चला गया था कवाकी पे, उसी से इंडिकेट हुआ था कि नारुतो पे इतना तेज स्टॉम्प किया उसने। तो कवाकी लेके आ जाता है तो नारुतो शॉक हो जाता है, और सास्के है ही, तो यही कहता है कि नहीं आना था बाहर। तो इशिकी तो बिल्कुल बहुत तेजी से कवाकी की तरफ जाता है, लेकिन कवाकी लास्ट एफर्ट में फायरबॉल जुत्सु यूज़ करता है, लेकिन वो इशिकी का क्या बिगाड़ेगा, वो तो सीधे उसको साइड में करते हुए आ जाता है, कवाकी को ऐसे ग्रैब कर लेता है हक करते हुए। और वो यही कहता है कि अब तुम क्या निंजा वगैरह बन रहे थे, तुम ये सोचते हो कि तुम निंजा हो। तो कवाकी रिप्लाई करता है कि लॉर्ड सेवेंथ ने मेरे को अपना स्टूडेंट की तरह अपनाया था, और उसने ये भी कहा था कि मेरे पे बहुत टैलेंट है। तो इशिकी ने कहा था कि तुम निंजा नहीं बन सकते, तुम कुछ भी नहीं बन सकते हो, इनफैक्ट तुम बस मेरे वैसल रह जाओगे और आखिर तक मेरे वैसल ही बन के रह जाओगे, और फिर तुम डिसअपियर कर जाओगे। तो कवाकी उसको रिप्लाई करता है कि लॉर्ड सेवेंथ ने मेरे को बहुत नई नई चीज़ें सिखाई हैं, और मैं पहले एम्प्टी था अंदर से, लेकिन लॉर्ड सेवेंथ ने एक नया रीज़न दे दिया मेरे को जीने का। इशिकी कहता है कि उससे क्या होगा, लॉर्ड सेवेंथ ने जो तुम्हें जो सब चीज़ें दी हैं, जो हाथ दी है, उसके चक्कर में ही तुम मेरे पास इधर आए हो, और वो रियलिटी है, तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो कवाकी कहता है कि तुम कुछ नहीं समझते हो, लॉर्ड सेवेंथ की मैंने दुनिया मेरे लिए तो कुछ ही नहीं है, उससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूँगा, इसलिए मैं इधर बाहर निकला था। तो इशिकी कहता है कि अब वो मैटर नहीं करता है, तुम मेरे वैसल हो अब। तो और वो कारमा इम्प्लांट कर देता है कवाकी पे, और कारमा इम्प्लांट भी हो जाता है कवाकी पे। तभी हम देखते हैं कि इशिकी हंस रहा होता है, और नारुतो और सास्के तो बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं, कवाकी भी शॉक होता है। और इशिकी ये कमेंट करता है कि देखो कैसी रियलिटी है, तुम मेरे वैसल बन ही गए हो, और मेरे को तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा ब्रिंक पे पुश कर दिया था इस बैटल में, लेकिन एट द एंड मैं जीत ही गया। और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया तो तुम जैसे क्रीचर भी मेरे को इतने ब्रिंक पे पुश कर देंगे, और अब मैं आराम से सो सकता हूँ। और तभी इशिकी की फिंगर्स वगैरह डिसइंटीग्रेट होने लगती हैं, और वो देखता है कि मेरी लाइफ स्पैन में रन आउट हो ही गया है, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम लोग कर सकते हो ऐसा। लेकिन तभी हम देखते हैं कवाकी का कारमा है ना डिसइंटीग्रेट हो रहा था, तो उसको देख के इशिकी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो यही कहता है कि तुम्हारे कारमे को क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये सब। तो कवाकी यही कहता है कि कितना टाइम बचा है तुम्हारे पास, है ना, कितने सेकंड्स के लिए तुम और ज़िंदा रह सकते हो। तो इशिकी उसको देख के बहुत चिल्लाता है कि तुमने क्या कर दिया है, और फिर वो कोलैप्स करना चालू हो जाता है, क्योंकि इसके पैर हैं वो डिसइंटीग्रेट हो गए थे, तो वो अब बचे नहीं थे, तो नीचे गिर गया था इशिकी। और ये कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कारमा तुम्हारे ऊपर अभी इम्प्लांट किया है सामने। तभी हम देखते हैं कि दूसरा कवाकी अपीयर कर जाता है, और दूसरा कवाकी फिर इशिकी से ये कहता है कि ये एक शैडो डुप्लर गैंगर जुत्सु है, मतलब शैडो क्लोन जुत्सु आप समझ लीजिए, उसका बस एक नया नाम है वो है। और अब मैं इसको देख के बहुत शॉक हो जाता है इशिकी, नारुतो, सास्के सब शॉक हो जाते हैं, और इसको देख के कवाकी यही कहता है, मेरे को लगता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो, लेकिन अब वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि तुम इधर मर जाओगे, और तुम है ना अपने एक वेसल से ही मर गए थे, वेसल से ही हारे गए हो, और दिस इज़ योर रियलिटी। तो इशिकी इसको देख के बहुत ज़्यादा कर्ज करता है कवाकी को, यही कहता है कि कितना ज़्यादा मास्टर्ड हो तुम, ऐसा क्यों किया तुमने। तो इसको देख के कवाकी जंप करता है नीचे इशिकी पे, और उसको
क्रश कर देता है इशिकी को, क्योंकि वो वैसे ही डिसइंटीग्रेट कर रहा था। वो थिन एयर में इवेपोरेट हो जाता है इशिकी अब। और फिर कवाकी यही कमेंट करता, तुम जितना सोना है सो जाओ, और गाली देते हुए ये पीस ऑफ क्रैप। तो अब ऐसे ही बैटल ख़त्म हो गई थी। तो फिर कवाकी नारुतो के पास जाता है, यही कहता है कि आप ठीक हो लॉर्ड सेवेंथ। तो नारुतो यही कहता है कि तुमने मेरे को शॉक कर दिया, ये क्या था। उसने कहा शैडो डिप्लेयर कैंगर जुत्सु। तो उसने कहा कि अभी मैं काम कर रहा हूँ कवाकी ने इस पर, और मैं अभी तक एक ही बना सकता हूँ, एक ही मेरी लिमिट है, और मैं बहुत ग्लैड हूँ कि ये काम कर गया सर। तो फिर सास्के भी आ जाता है, यही कहता है नारुतो से, नारुतो तुम अब अच्छे हो, ओके हो। तो नारुतो कहता है कि मेरे से क्या पूछ रहे हो, तुम्हें ज़्यादा लगी है। तो सास्के कहता है कि वो सब छोड़ो, लेकिन तुम ये बताओ, तो ये तुम्हारी पावर थी वो क्या थी। इतना ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन नॉर्मल नहीं है, इतना चाकरा को अपन को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सीरियस रिस्क होता है लाइफ का। तो नारुतो कहता है पता है मेरे को, क्या करें अब इसका। तो सास्के कहता है कि मेरा क्वेश्चन मत काटो, इसका आंसर दो। तभी हम देखते हैं कि बोरोशिकी एकदम से अपीयर कर जाता है और सास्के को स्टैब कर देता है उसके रेनेगान में कुनाई नाइफ से। और इसको देख के सास्के, नारुतो, कवाकी सब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और बोरोशिकी यही कमेंट करता है कि मेरे को लगा नहीं था कि तुम लोग इशिकी को हरा दोगे, लेकिन ये अब अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि तुम लोग ही अकेला न्यूसेंस हो जो बचे हो मेरे पाथ में। और ये कहते हुए कि चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और इस चैप्टर में बस सही बता रहा हूँ, बहुत शॉक कर दिया था जो बोरोशिकी अपीयर हुआ था एकदम से। मैंने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था बोरोशिकी को एकदम से स्टैब कर देना, और मेरे को लगा था कि वो इशिकी के खिलाफ होगा, इशिकी को डिफीट करने में बहुत बड़ा पार्ट लेगा, लेकिन इधर ही मार दिया। और मैंने जैसे प्रेडिक्ट किया था कि बोरोशिकी आ गया तो मेरे ख्याल से सास्के को इधर ही मार दिया जाएगा, और वो भी बोरोशिकी के हाथों से ही मारा जाएगा। उसको देख के बरूटो बहुत अपने आप को अटोन करेगा अपने सिंस पे कि मैंने अपने मास्टर, अपने सेंसे को मार दिया था अपने हाथ से। तभी वो सास्के का रोप, सास्के की स्वॉर्ड वगैरह लेके जाता है और रोक निंजा बन जाता है बरूटो। वरना बरूटो पे क्या है रोक निंजा बनने के लिए, उस पर सब कुछ ही है। वो लॉर्ड सेवेंथ का सन है, वो एक सेलिब्रिटी ही मान लो, इतना बड़ा निंजा है, बरूटो पे सब कुछ है ना। ये बात आ जाती है। और अब बैटलफील्ड पे तो मेरे ख्याल से कोई नहीं बचा है जो बोरोशिकी को हरा सकता है, डिफीट कर सकता है, पर उसके साथ बैटल भी कर सकता है। क्योंकि कवाकी बिना कारमा के मैं निंजा भी को भी दर्जा भी नहीं दूंगा उसको। एक अकेला जुत्सु आता है, शैडो क्लोन जुत्सु, वो भी एक बना पाता है वो। कवाकी तो कुछ नहीं कर पाएगा। और नारुतो भी आउट है चाकरा से, और कोई ये लोग एस्केप भी नहीं कर सकते, क्योंकि 2 लोग थे जो टेलीपोर्ट कर सकते थे। वैसे 3 थे, लेकिन कवाकी का भी कारमा चला गया। वैसे 2 लोग थे जो टेलीपोर्ट कर सकते थे, सास्के, बरूटो तो अभी बोरोशिकी के कंट्रोल में है, और सास्के का रेनेगान स्टैप कर दिया है। तो मेरे को तो नहीं लग रहा सास्के का रेनेगान अब बचेगा, तो बरूटो ही बचेगा आखिरी जो टेलीपोर्ट कर सकता है। तो इसके रिगार्डिंग मेरे पास 3 थ्योरी है, वो मैं थ्योरी अगली वीडियो में प्रेजेंट करूँगा। वो थ्योरी यही कवर करती है कि नारुतो, सास्के, बरूटो कैसे इस सिचुएशन से बच के निकलते हैं, मोमोशिकी से कैसे डील करते हैं। और एक थ्योरी मैं आपको बता देता हूँ, एक ट्रेलर तो नहीं लेकिन एक स्नीक पीक के द्वारा आपको बताता हूँ। तो पहली थ्योरी मेरी ये थी कि नारुतो और कवाकी डील कर लेते, एक डील बना लेते हैं मोमोशिकी से कि तुम अपना सेकंड कारमा कवाकी पे इम्प्लांट कर दो, इससे बच पाएँ इस सिचुएशन से। क्योंकि हम देखते हैं फ्यूचर सीन में कि कवाकी पे कारमा है, अब किसका है, इशिकी तो डिफीट हो गया है। मेरे को अभी भी लगता है कि इशिकी कैसे भी इम्प्लांट कर देगा कारमा, उसकी स्पिरिट अभी भी रहेगी। लेकिन ये भी कर सकते हैं कि मोमोशिकी का कारमा स्प्लिट हो जाए कवाकी और बरूटो के बीच में, इससे उस पर ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो रेजरेक्शन की। और बाकी दोनों थ्योरी, और ये थ्योरी भी डिटेल में मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। और ये वीडियो बहुत लंबी भी हो गई है, तो बस अभी के लिए ये इतना ही था। चलो आपसे बाकी मैं नारुतो शिपुडेन की वीडियो में मैं मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर।